हेलो, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नदी तंत्र। पिछली वीडियो में हमने भारतीय नदी तंत्र के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े थे। अब हम भारतीय नदी तंत्र पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। भारतीय नदी तंत्र पार्ट 3 में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र आता है। इससे पहले हमने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पढ़ी थी। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी आदि हमने पढ़ ली थी। अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ये दो प्रकार की होती हैं, जो पूर्व की ओर बहती हैं और दूसरी जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो हैं, उनके बारे में जो बात आती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये डेल्टा बनाती है। इनके उदाहरण हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं यह अरब सागर में गिरती हैं। यह ज्वार नद मुख बनाती हैं। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां सबसे पहले पढ़ेंगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में सबसे पहली नदी आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार से होता है। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं बोकारो, बराकर और कोनार। दूसरे नंबर पे आती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम भी छोटा नागपुर का पठार से होता है। जमशेदपुर झारखंड इस नदी के किनारे पड़ता है। इसके रेत से सोना निकलता है और यह एक प्रदूषित नदी है। तीसरे नंबर पर आती है महानदी। महानदी सिहावा पहाड़ी, अमरकंटक चोटी, छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहती है। इसे ओडिशा का शोक कहते हैं। हीराकुंड बांध इसी पर बना है। हीराकुंड बांध जो है हमारे देश का सबसे लंबा बांध है। अब इस नदी वाले टॉपिक के बाद हम दर्रे वाले टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो बांध ही आएगा। तो हीराकुंड बांध को डिटेल में वहाँ पर पढ़ाऊँगा। अब आती है सहायक नदियाँ। महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोंक, तेल। फिर आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। त्र्यंबकगांव, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी बहती है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका अन्य नाम है दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा। इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजीरा, प्रवरा, पूर्णा, बाणगंगा, सबरी आदि। इसके बाद बात आती है कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र से होता है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र से कर्नाटक
कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, दूधगंगा, मूसी, वरना आदि। यहाँ पर एक नोट है, जो मूसी नदी है, इस नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। फिर आती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो है नंदी दुर्ग की पहाड़ी कोलार कर्नाटक से निकलती है। यह कृष्णा और कावेरी के मध्य बहती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। इसकी सहायक नदियां हैं चित्रावती और कुंदेरु। फिर आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। ये ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकलती है। इसके राज्य ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। इसे धार्मिक आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यह दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो पूरे साल बहती है, क्योंकि इसे साउथ वेस्ट व नॉर्थ ईस्ट मानसून से पानी मिलता है। इसकी सहायक नदियां हैं स्वर्णवती, अमरावती, हेमवती, शिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती आदि। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। ये आपके भारतीय नदी तंत्र जो है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय दर्रे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद।